नया टॉपिक जो है ओम का नियम। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक प्रयोग किया कि एक प्रतिरोध तार लिया और उसको बैटरी के स्रोत से जोड़ा। इसके चालक तार प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाया और परिपथ में जो धारा मापनी है उसके लिए अमीटर लगाया श्रेणी क्रम में। और उन्होंने एक प्रयोग किया, क्या किया, इस प्रतिरोध तार में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित की। अलग अलग मान की धारा प्रवाहित करने पर जो प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने वोल्टमीटर के द्वारा मापा। उन्होंने पाया कि जब धारा I का मान बढ़ता है तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी बढ़ता है और धारा I का मान कम किया जाता है तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी कम हो जाता है। कब? जब इस चालक तार का पदार्थ, इसकी लंबाई, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी इसकी मोटाई और इस परिपथ का ताप स्थिर रखा जाए, यानी स्थिर भौतिक अवस्थाओं में धारा का मान बढ़ाया जाता है तब प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बढ़ जाता है और धारा का मान, विद्युत धारा का मान जब कम किया जाता है तो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कम हो जाता है। कहने का मतलब स्थिर भौतिक अवस्था में किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात धारा बढ़ाओगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा और धारा कम कर दोगे तो विभवांतर घट जाएगा। तो ओम ने क्या किया था, अपने एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उसने प्रेक्षण किए, धारा का मान देखेंगे अपन, विद्युत धारा का मान और उत्पन्न वोल्टता या विभवांतर जो उत्पन्न हुआ उसकी एक सारणी बनाते हैं। इस परिपथ में मान लो सबसे पहले उन्होंने 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित की? 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की। उस 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर मान लो यहाँ पे वोल्टता जो विभवांतर आई वो कितनी आई? 4 वोल्ट आई। कितनी आई? 4 वोल्ट आई। फिर उन्होंने धारा के मान को बढ़ाया, 3 एम्पीयर कर दिया। 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दी तो मान लो इस प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है वो आ गया 6 वोल्ट। ठीक है। फिर उन्होंने धारा का मान फिर बढ़ा दिया, 4 एम्पीयर कर दिया। धारा का मान बढ़ाने पर उन्होंने देखा कि इस प्रतिरोध सिरों के पर उत्पन्न विभवांतर बढ़ गया और मान लो कितना हो गया? 8 वोल्ट हो गया। फिर उन्होंने फिर धारा बढ़ाई, धारा का मान 5 एम्पीयर कर दिया परिपथ में। तो उन्होंने वापस वही देखा, वोल्टमीटर में जो मापन है वो अब 10 वोल्ट आ रहा है। तो क्या देखने को मिला? जैसे जैसे धारा का मान आप बढ़ाते जाओगे तो वोल्टता का मान भी बढ़ता जाता है, विभवांतर का मान भी बढ़ता जाता है। आप इधर से देखोगे, जैसे जैसे धारा का मान कम करोगे तो इस प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब? जब इस परिपथ की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए। स्थिर भौतिक अवस्था का क्या मतलब हुआ? इस परिपथ का ताप, इस प्रतिरोध तार की लंबाई, इस प्रतिरोध तार की मोटाई और ये किस पदार्थ का है वो स्थिर रखा जाए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए तो इसको बोलेंगे स्थिर भौतिक अवस्था। ठीक है। तो उन्होंने एक प्रेक्षण जो पाया, उन्होंने क्या देखा? धारा का मान बढ़ेगा तो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी
कम होगा। तो नियम क्या बना कि स्थिर भौतिक अवस्था में किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ाओगे विभवांतर बढ़ जाएगा, धारा कम करोगे विभवांतर कम हो जाएगा। तो नियम क्या बना, अगर अपन लिखना चाहें ओम का नियम क्या बना, स्थिर भौतिक अवस्था में प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात उत्पन्न विभवांतर V समानुपाती प्रवाहित धारा I। ये जो अल्फा का चिन्ह है इसको हम समानुपाती का चिन्ह पढ़ते हैं, तो V समानुपाती I अर्थात सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V किसके समानुपाती होता है, I की। अब उन्होंने एक विशेष बात और देखी, यदि इस उत्पन्न विभवांतर में इस प्रवाही धारा का भाग दिया जाए तो सदैव उस तार के लिए एक नियतांक प्राप्त होगा। जैसे आप देखो, या अपन लिख सकते हैं इस उत्पन्न विभवांतर में किसका भाग देंगे, प्रवाही धारा I का भाग दे देंगे तो सदैव एक स्थिरांक प्राप्त होगा। क्या होगा, स्थिरांक प्राप्त होगा। ये उन्होंने देखा ओम ने। तो आप देखोगे इधर वोल्टता यहाँ पे 4 है, 4 में 2 का भाग दोगे तो स्थिरांक कितना आया, 2 आया। यहाँ पे विभवांतर कितना है, 6, V का मान कितना है, 6, प्रवाही धारा कितनी है, 3, 6 में 3 का भाग दिया कितना है, स्थिरांक 2 आया। यहाँ पे उत्पन्न विभवांतर 8 है और प्रवाही धारा स्थिति में 4 है, तो 8 में 4 का भाग दोगे स्थिरांक कितना आया, 2 आया। और यहाँ पर विभवांतर कितना है, 10, और यहाँ प्रवाही धारा I क्या है, 5 एम्पीयर, तो 10 में 5 का भाग दिया कितना है, स्थिरांक। तो किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V में उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के मान का भाग दिया जाए तो हमेशा उस तार के लिए एक स्थिरांक आएगा जिसको चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक काम में ले लेते हैं। तो V बराबर I R, R क्या है, एक स्थिरांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम में पूछा जाता है ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या है, स्थिर भौतिक अवस्था में किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। इसी बात को हमने प्रतीक के द्वारा लिख दिया, उत्पन्न विभवांतर समानुपाती प्रवाहित धारा। एक चीज और होगी, जब V में हमेशा I का भाग दोगे उस तार के लिए तो हमेशा क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा जो आपको इस सारणी में स्पष्ट दिख रहा है उदाहरण के रूप में। ये मैंने एक उदाहरण के रूप में लिया है, ठीक है। इसी समानुपाती चिन्ह को बराबर हटाने के लिए एक स्थिरांक जो था उसको यहाँ पे लिख दिया, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो हर सवाल में आपके इस पे सवाल गणित आएंगे, हर परिपथ में आपको 3 चीज ज्ञात होनी चाहिए। एक तो विभवांतर V, ठीक है, वोल्ट में, ये किस में आएगा, वोल्ट में। धारा I का मान जो आता है एम्पियर में, और R जो होता है वो होता है चालक तार का प्रतिरोध। जब भी कोई गणितीय सवाल आएगा इन तीनों में से कोई 2 चीज दी हुई आएगी, तीसरी चीज आपको ज्ञात करनी है। जैसे आपको धारा का मान पूछ ले, I बराबर क्या हो जाएगा, ये जो R गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। और आपको R का मान पूछ ले
तो आई जो गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है v बटा आई। तो कैसे भी हो आप इनकी गणना कर सकते हैं। अब देखो आपने एक अभी पढ़ा स्थिरांक पढ़ा, इस स्थिरांक का r का क्या मतलब हुआ, v बटा आई एक स्थिरांक प्राप्त होता है, इसे चालक तार का प्रतिरोध R कहते हैं। इस प्रतिरोध R की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज देखिए आप यहाँ पे, इस ओम के नियम को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ओम इस नियम को परिभाषित करेंगे ग्राफ के द्वारा। परिभाषा क्या कर रही है, स्थिर भौतिक अवस्था में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर भौतिक अवस्था में प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा। तो इसको एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखोगे यहां पे लिख देते हैं विद्युत धारा, इधर तो क्या होती है विद्युत धारा I और इधर है विभवांतर V, विभवांतर V। आप यहाँ पे धारा का मान एम्पीयर में लिखते हो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी ले लो। यहाँ पे वोल्टा का मान लिख दो, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट, ये विभवांतर हो गया 12 वोल्ट और 14 वोल्ट। तो ध्यान देंगे ओम के नियम में ग्राफ हमेशा V और I के बीच में खींचा जाता है। किस किस के बीच में खींचा जाता है, क्योंकि नियम यही कहता है V समानुपाती होता है I के। तो जो ग्राफ खींचा जाता है विभवांतर V और धारा I के बीच में खींचा जाता है। अब देखो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही थी, तो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर कितना था 4 वोल्ट। तो अपन क्या करेंगे, 2 एम्पीयर के सामने 4 वोल्ट के सामने निशान लगा लेंगे ऐसे। जब 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की तो विभवांतर कितना आया 6 वोल्ट। 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की तो विभवांतर कितना आया 6 वोल्ट। 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की तो विभवांतर कितना आया 8 वोल्ट। 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की तो विभवांतर क्या आया 8 वोल्ट। और 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की तो विभवांतर आया 10 वोल्ट। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर आया 10 वोल्ट। तो देखो इनको मिलाएंगे तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अपन स्केल से मिलाएंगे तो ये ग्राफ क्या होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो आपको पूछा जा सकता है ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ये चित्र बनाने में पूछ सकते हैं कि ओम के नियम में जो ग्राफ बना है उस ग्राफ का नामांकित चित्र बनाइए। तो इधर वोल्टा बनाओगे, इधर धारा I बनाओगे और आप इस तरीके का सीधा ग्राफ बना दोगे। ये परिभाषा आई। यहां R क्या है, तो ये जो स्थिरांक R है ये चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चालक तार का प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, चालक तार का प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। तो R बराबर V बटा I, अभी लिखा है ना, R बराबर क्या हो गया V बटा I। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक तार, मान लो ये चालक तार है, इसमें आवेश यहां से इस तरफ आ रहा है, तो चालक तार क्या करता है, इन आवेश प्रवाह में बाधा डालता है। चालक क्या करेगा, आवेश प्रवाह में बाधा डालेगा। कैसे, इसको इस चित्र के द्वारा समझेंगे। ये चालक तार का मोटा व्यू दिखा रखा है मैंने। आवेश प्रवाह का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति। आवेश प्रवाह का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की गति। अब इस चालक तार में खुद के पदार्थ के भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक तार किससे, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उसमें क्या होते हैं, पदार्थ के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन है, इस आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह में बाधा ज्यादा है किसी चालक तार में, तो कहेंगे चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा है। और ये बाधा कम है तो कहेंगे चालक का प्रतिरोध कम है। समझ आ गई ना बात। जिस पदार्थ का प्रतिरोध ज्यादा होगा
उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है, उसकी चालकता कम होती है, और किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है, और वो तार गर्म भी नहीं होगा और आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब उदाहरण के लिए देखो, हीटर का तार नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जिसमें लोहे के साथ निकल, क्रोमियम और मैग्नीज मिला होता है, यानी 4 धातुओं का मिश्रण होता है नाइक्रोम। तो मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही ज्यादा होता है, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण जो आवेश वाले आप विद्युत तार जोड़ के जो करंट प्रवाहित कर रहे हो, वो करंट में जो आवेश बह रहा है वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा, और उस कारण से वो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। जबकि आप घर में जो तांबे के तार देखते हो, तो तांबे के तार में इस प्रतिरोध का मान कम होता है, तो आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है, और इस कारण विद्युत धारा परिपथ में हम इन तांबे के तारों का उपयोग किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का भी प्रतिरोध कम होता है, तो जो संयोजक तार होते हैं उसमें तांबे या एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रतिरोध, जो स्थिरांक प्रतिरोध आ रहा है, ये क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। आपके प्रश्न आता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया ये कोई चालक तार है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बहेंगे इधर, यानी आवेश का प्रवाह होगा, आवेश प्रवाह होता है। लेकिन ये चालक तार के जो कण हैं, इस चालक तार के कण में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, उस कारण से ये कण इस आवेश प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जो बाधा होती है इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध की क्या परिभाषा बनी, किसी चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध को किससे, अंग्रेजी कौन से शब्द से प्रदर्शित करोगे, R के द्वारा। रेजिस्टेंस अंग्रेजी का शब्द है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ही पढ़ा, ओम होता है। और इसका जो संकेत होता है, यूनानी ग्रीक भाषा का जो शब्द होता है ओमेगा, इसके द्वारा ओम को प्रदर्शित किया जाता है। तो ओम शब्द आप प्रतिरोध आर के आगे ये भी लिख सकते हो, जैसे कह दे कि आपको किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तो 5 ओम आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको R बराबर 5 ओमेगा के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हो ग्रीक भाषा में। अब ध्यान देंगे, यदि किसी तार का प्रतिरोध बहुत ही अधिक है, किसी चालक का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तब तो इस चालक की चालकता कम होगी, यानी इसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। और किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब विद्युत धारा उसमें आसानी से प्रवाहित होगी। समझाई? आवेश प्रवाह में बाधा कम होगी तो आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। मान लो आपने एक तार ये ले रखा है और दूसरा तार ये लिखा है, इसका रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है ये तो है 5 ओम, और इस चालक तार का जो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो ले दिया आपने 20 ओम। ठीक है, तो इस चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा है, इस तार का प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, तो इसकी चालकता कम है, ये गर्म ज्यादा होगा। और
इस तार का प्रतिरोध कम है तो इसकी चालकता ज्यादा होगी, अर्थात इसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। तो इसी कारण से विद्युत युक्तियों के उपयोग के आधार पे चालक तार लिए जाते हैं। जैसे आप बाहर की फीडर इलेक्ट्रिक लाइन से घरों में कनेक्शन लेते हो तो तार मोटा लिया जाता है ताकि प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए और उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। हीटर आपको बनाना है जिसमें आपको ऊष्मा चाहिए, तब उच्च प्रतिरोध वाले तार लिए जाते हैं ताकि उसमें विद्युत धारा आगे की ओर कम प्रवाहित हो और वो तार प्रतिरोध के कारण क्या हो जाए, उच्च प्रतिरोध के कारण वो चालक गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो अपने को ऊष्मा प्राप्त होगी। तो विद्युत युक्तियों में किस प्रतिरोध का तार का उपयोग किया जाए, वो विद्युत युक्तियों का जो उपयोग क्या है उसके आधार पर चालक तार लिए जाते हैं। अब आगे देखेंगे इस ओम की परिभाषा क्या है। आपने पढ़ा कि V बराबर होता है IR ओम के नियम में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। अगर V तो क्या है, उत्पन्न विभवांतर, और I है चालक में प्रवाहित धारा। I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा। यदि इनका मान एक एक ले लिया जाए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इनका मान एक एक ले लिया जाए तो जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो परिभाषा आती है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो ओम जो प्रतिरोध है, 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनेगी, देखो आप सूत्र लिखोगे, R बराबर V बटा I। R बराबर V का मात्रक लिख दोगे 1 वोल्ट और I का मात्रक लिख दोगे 1 एम्पियर। सूत्र रटना नहीं है, परिभाषा रटना नहीं है, इसी सूत्र से आ जाएगा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्लियर? अब बात करेंगे ये जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। आप देखोगे चालक की तार लंबाई लोगे, ज्यादा लोगे, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई, तो मोटाई न बोल करके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बोला जाता है। जैसे अनुप्रस्थ काट के ये है, मैंने इसको काटा, ये तार है, इसको काटा, आपको सामने से ये दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसकी मोटाई है। लेकिन विज्ञान में टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे इसकी अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट मतलब इसको 90 डिग्री कोण पे मैंने काट दिया तो वो क्या हो गई, अनुप्रस्थ काट होगी। और इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे यानी मोटाई बढ़ा देंगे तब तो हो जाएगा प्रतिरोध कम, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर देंगे यानी पतला तार लेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तभी कम होगा जब तार पतला होगा, तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दो बातें दी आई, क्या आई, वापस देखिए, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। दूसरी चीज, अनुप्रस्थ काट बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तार जैसे जैसे मोटा होता जाएगा प्रतिरोध उसका कम होता जाएगा। एक साधारण अनुप्रस्थ काट जैसे जैसे बढ़ेगा यानी तार की मोटाई बढ़ेगी, आवेश प्रवाह आसानी से होगा तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। और अनुप्रस्थ काट घटा दोगे यानी उस तार की मोटाई कम कर दोगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। एक तो ये हुआ, एक पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, जैसे चांदी है, तांबा है, इनका प्रतिरोध कम होता है, नाइक्रोम है और इनका प्रतिरोध ज्यादा आता है। तो प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इन भौतिक अवस्थाओं पे जो निर्भर करता है उसको कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
तो ऐसे तो अनेक चीजें हैं, लंबाई भी है, मोटाई या जिसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं उस पे भी है, पदार्थ की प्रकृति पर भी है, और उस पदार्थ का ताप क्या है, अलग अलग ताप पे क्या होते हैं, चालक अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। किसी का ताप बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसका ताप बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम भी हो जाएगा, कुछ पदार्थ अति चालकता भी प्रदर्शित करते हैं, यानी एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा, उसमें सर्वाधिक मान की धारा बहने लग जाती है, तो इसे अति चालकता कहते हैं। तो अपनी मोटी बात प्रश्न आपके ये आता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मुख्य रूप से प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, एक तो ये, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे, मोटाई, और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर कि चालक तार कौन से पदार्थ का है उस पर निर्भर करता है। तो ये 3 बिंदु, सबसे पहले बात करेंगे चालक की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भरता। पहला बिंदु ले जाए कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के किस प्रकार आधारित होता है, तो आप लंबाई बढ़ा दोगे, एक ही तार है, मतलब एक तार तांबे का छोटा है और एक तार तांबे का बहुत बड़ा है, जो बड़ा तार होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा आएगा, जो लंबाई में छोटा तार है उसका प्रतिरोध कम आएगा, यानी लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो क्या आ गया, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, समानुपाती, यानी एक कारक में जो परिवर्तन करोगे वही परिवर्तन दूसरे कारक में हो जाए, कम करोगे तो दूसरा कम हो जाएगा, ज्यादा करोगे तो दूसरा भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम, लंबाई ज्यादा करोगे तो प्रतिरोध भी ज्यादा। तो ऐसा जो समान प्रभाव पड़ता है ऐसा संबंध कहलाता है समानुपाती संबंध। क्या कहलाता है, समानुपाती संबंध। तो प्रतिरोध लंबाई के, प्रतिरोध चालक तार के, या प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यानी R जो होता है समानुपाती होता है चालक की लंबाई L के। ठीक है, कैपिटल भी लिख दो स्मॉल भी लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप मान लो ये लिख दे रहे हो। दूसरी चीज, दूसरा होता है मोटाई के, मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह दो, अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, एरिया। तो अंग्रेजी का अक्षर क्या हो जाएगा इसका, ए, या दूसरे शब्दों में कहोगे मोटाई पर। तो चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ध्यान देना मेरी बात पे, चालक तार मोटा है, एक तो ये चालक तार है और दूसरा चालक तार मेरे हाथ में ये वाला चालक तार मोटा है, अर्थात इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, और ये चालक तार पतला है यानी कम मोटा है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है। तो जो पतला है उसका प्रतिरोध तो होगा ज्यादा और जो मोटा है उसका प्रतिरोध होगा कम। ऐसा संबंध कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन लिखेंगे चालक तार का प्रतिरोध R, चालक तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे
आर व्युत्क्रमानुपाती को दर्शाने के लिए जो आपने ए लिया इसको बट्टा में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक के बट्टा में। ऐसा संबंध क्या कहलाया? व्युत्क्रमानुपाती। और सीधा लिख दोगे तो वो संबंध कहलाएगा समानुपाती। पढ़ना आता है गणित में, इतना संकेत तो आपको आता ही है। कोई राशि 1/a है, इसका मतलब a बढ़ाओगे तो एक में बढ़ी हुई संख्या भाग दोगे तो एक में भाग दोगे तो आंसर कम आएगा, तो इसका मतलब प्रतिरोध कम हो जाएगा। a का मान कम कर दोगे तो कम का एक में भाग दोगे तो आंसर ज्यादा आएगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ऐसा संबंध कहलाया व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना कि जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होगा और अनुप्रस्थ काट कम करोगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो दो बातें आई, लंबाई के समानुपाती और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो अलग अलग पदार्थों की प्रकृति अलग अलग होती है, उनका प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये तीन चीजें आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं। एक नंबर समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये। तो आर समानुपाती एल तो आ जाएगा ऊपर क्योंकि ये समानुपाती है, एल तो आ जाएगा ऊपर क्योंकि ये क्या है? समानुपाती है, और ए आ जाएगा नीचे क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब इस चिन्ह को हटाने के लिए, इस चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक काम आता है जिसको कहते हैं रो एल बट्टा ए। क्या कहेंगे इसको? पी नहीं पढ़ना है इसको, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको क्या बोलेंगे? रो। तो आर बराबर रो एल बट्टा ए, जहां रो एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है जिसे चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। देखो इधर तो है प्रतिरोध, ये सब तो है आर प्रतिरोध, और ये रो है प्रतिरोधकता। इसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, दो शब्द हैं इसके, प्रतिरोधकता भी कह सकते हो या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन समझेंगे कि ये प्रतिरोधकता क्या है या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसको समझेंगे। एक निश्चित धातु के लिए इसका मान सदैव निश्चित होता है। आपकी सारणी है आपकी किताब में 12.2, आप देख सकते हो, ये उसकी प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता कभी बदलती नहीं है, प्रतिरोधकता कभी बदलती नहीं है। प्रतिरोध तो बदल जाता है, लंबाई ज्यादा ले ली तो प्रतिरोध ज्यादा आएगा, लंबाई कम ले ली तो प्रतिरोध कम आया, मोटाई ज्यादा ले ली तो प्रतिरोध कम आया, मोटाई कम ली तो प्रतिरोध ज्यादा आएगा। लेकिन प्रतिरोधकता का हर धातु के लिए, हर पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता निश्चित होती है, प्रतिरोधकता कभी बदलती नहीं है। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। कोई चालक तार लें, ध्यान देंगे, कोई चालक तार लें आप जिसकी लंबाई L तो हो 1 मीटर, कितनी हो? 1 मीटर, लंबाई तो कितनी हो? 1 मीटर, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ये हो 1 वर्ग मीटर। कितना हो? 1 वर्ग मीटर। यानी लंबाई तो आपने ली 1 मीटर, इसकी लंबाई तो कितनी ली? 1 मीटर, और मोटाई ली 1 वर्ग मीटर। तो किसी 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले जो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम गुणा मीटर। क्या होता है? ओम गुणा मीटर। कैसे हुआ, कैसे आए, ये समझोगे।
आर बराबर, अभी आपने सूत्र देखा, आर समानुपाती होता है लंबाई के समानुपाती और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। आपने इस चिन्ह को हटाया, आर बराबर क्या हो गया, रो एल बट्टा ए। तो जो रो है उसका मान ज्ञात करेंगे, तो ए जो बट्टा में है वो तो आ जाएगा इसके गुणा में, आर गुणा ए, एल जो ऊपर गुणा में है वो आ जाएगा भाग में। अब देखो रो बराबर, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, गुणा एरिया या क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर की स्क्वायर हो जाएगी ना, मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, एक मीटर से एक घात कम हो जाएगी, तो मात्रक क्या बच गया, ओम गुणा मीटर। तो जो प्रतिरोधकता होती है या जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या आता है, ओम गुणा मीटर। ये हर पदार्थ के लिए फिक्स होता है, इसमें कभी चेंज नहीं हो सकता। जो चालक तार होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकता होती है 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर से लेकर के 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर तक होती है। ये तो होते हैं अच्छे चालक। जिनकी चालकता, ये जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। इसका मान होता है 10 की पावर 12 से 10 की पावर 18, यानी 10 की पावर 12 से ऊपर किसी की प्रतिरोधकता है तो वो चालक में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है। अब क्या किया जाता है, इनकी प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, जैसे हीटर काम में लेना है, हीटर में आप तांबे का तार लगा दोगे तो आपको ऊष्मा नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी प्रतिरोधकता कम होने के कारण उसमें विद्युत धारा आगे चली जाएगी। तो क्या किया जाता है, मिश्र धातु लिए जाते हैं, और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है उनके मुख्य धातु जिससे बना है। जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम में क्या मिलाया, लोहा, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज, ये 4 धातु मिला के नाइक्रोम बना। अब जो नाइक्रोम का जो प्रतिरोधकता होगी, जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वो लोहे से या निकल से या क्रोमियम से या मैग्नीज से ज्यादा ही होगा। तो क्या होगा, इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो ये आवेश प्रवाह में ज्यादा बाधा डालेगा, तो ये क्या करेगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है, मिश्र धातु जो होते हैं उनका गलनांक भी उच्च होता है, तो ये जल्दी से गर्म होकर के पिघलेगा भी नहीं। तो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद में भी हीटर के तार का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो मिश्र धातु का बना हुआ है और जल्दी से उसका दहन या गलनांक नहीं आता है।